ये क्लास 7 का पहले एग्जामिनेशन का पेपर है 2023 और 24 का। इसे अगर आप सुनोगे और पढ़ोगे तो आपको आने वाले हाफिली एग्जाम में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। 10 है, 1 × 10 = 10। अब पहला प्रश्न, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन, महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा शिवमंगल सिंह सुमन। पक्षी कहाँ का जल पीना पसंद करते हैं? सागर का, बहती नदी का एवं झरने का, तालाब का। तो इसका सही उत्तर है बहती नदी एवं झरने का। ग नंबर है, कठपुतली के मन में कौन सी इच्छा जगी? नाचने की, गीत गाने की, स्वतंत्र होने की। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र होने की। मिठाई वाला पाठ में दोनों बच्चों ने फेरी वाले से क्या खरीदा? तो मिठाई वाले पाठ में दोनों बच्चों ने मिठाइयाँ, बांसुरी, खिलौने, ये 3 ऑप्शन है। इसमें से होगा मिठाइयाँ भी सही है, खिलौने भी सही है, क्योंकि दोनों ही खरीदे थे। पहले खिलौने होंगे, पहले खिलौने वाला आता है। अब 5वां प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है बड़ी वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, अत्यंत छोटी वस्तुओं को जांच करने के लिए। यह है रक्त और हमारा शरीर पाठ में से लिया गया। तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग अत्यंत छोटी वस्तुओं की जांच करने के लिए किया जाता है। एनीमिया क्या है? आँख की बीमारी है, रक्त की अधिकता से होने वाली बीमारी है, रक्त की कमी होने से होने वाली बीमारी। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा रक्त की कमी से होने वाली बीमारी को एनीमिया कहते हैं। दिव्या अनिल के साथ अस्पताल क्यों गई? थकान महसूस होने के कारण, भूख कम लगने के कारण, उपयुक्त दोनों। तो उपयुक्त दोनों ही होगा इसका। किसान के घुटनों पर किसकी चादर पड़ी है? किसान के घुटनों पर नदी की चादर पड़ी है, सागर की, झील की, इसमें नदी की चादर पड़ी है। ये करेक्ट उत्तर है। वह चिड़िया जो पाठ में, उस सुंदर चिड़िया के गर्दन का रंग कैसा था? लाल था, पीला था, हरा था। वह चिड़िया जो पाठ में, उस सुंदर चिड़िया के गर्दन का रंग था लाल, पीला, हरा। क्या होगा? लाल। ऐसे की चांद पैर घसीटता हुआ तोतो चांद की ओर क्यों बढ़ा? पैर में चोट लगने के कारण, तोतो चांद के कहने के कारण, पोलियोग्रस्त होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर, पोलियोग्रस्त होने के कारण। जो 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखो। 1 × 10। पिंजरे में बंद होकर पक्षी क्या भूल गए? उड़ना भूल गए। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में पक्षियों का खान पान क्या है? खान पान है स्वतंत्र होकर नदी का जल पीना, और स्वतंत्र रहने के लिए वो नीम का फल भी खा सकती है। अन्यथा पिंजरे में बंद तो वह सोने की कटोरी में दाना दो, वो भी खाना ही पड़ता है उन्हें। रोहिणी के पति का क्या नाम था? विजय बाबू। मुरली वाले की आवाज़ सुनकर रोहिणी को किसकी याद आ गई? मुरली की आवाज़ सुनकर रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई, क्योंकि पहले खिलौने वाला आया, फिर मुरली वाला आया, अंत में मिठाई वाला आया था। एनीमिया से बचने का सबसे सरल उपाय क्या है? संतुलित आहार ग्रहण करना, बैलेंस्ड फूड खाना। बीमाणु को किस नाम से जाना जाता है? प्लेटलेट के नाम से। दिव्या किसकी छोटी बहन थी? दिव्या अनिल की छोटी बहन थी। माधव दास सिंधिया को किसका प्रलोभन दे रहे थे? तो ये सब जो प्रश्न, कुछ पाठ ऐसे हैं जिसमें आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। दूर फैला अंधकार कैसा दिख रहा था? भैरों के गले जैसा। अब 3 नंबर, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, है ना। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही ढक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा। कवि द्वारा शाम का चित्रण किस रूप में किया गया? तो कवि द्वारा शाम का चित्र, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, इसका चित्र खींचा गया। किसान रूपी पहाड़ किस तरह बैठा है? किसान रूपी पहाड़ किस तरह बैठा है? तो वह
आकाश का साफा सिर के ऊपर बांध कर बैठा हुआ है और उसके घुटनों पर नदी की चादर बह रही है। पास में पलाश की फूलों की लाल लाल फूल आग की दहक जैसी लग रही है। किसान ये हो गया। पलाश के जंगल की तुलना अंगीठी से क्यों की गई है? क्योंकि पलाश के जंगल में है ना, पलाश के जंगल में जो पलाश के लाल लाल फूल होते हैं वो आग की तरह लगते हैं, इसलिए उसकी तुलना जंगल में अंगीठी की से तरह की गई है। अंधकार कहाँ और किस तरह बैठा है? अंधकार दूर व पूर्व में सिमटा हुआ भेड़ों के गले सा बैठा है। कविता में सूरज को किस रूप में चित्रित किया गया है? स्पष्ट कीजिए। कविता में सूरज को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो कविता में सूरज को दिन के रूप में चित्रित किया गया है, दिन उजाला, और शाम को अंधकार के रूप में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखे। 2 × 6 = 12। तोतो चांद ने अपनी योजना के बारे में बड़ों को क्यों नहीं बताया? बड़ों को इसलिए नहीं बताया ताकि बड़े को सुनते तो वो कभी उनको ऐसा नहीं करने देते। अच्छा, पक्षी उन्मुक्त रखते अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहता है? पक्षी उन्मुक्त रखे यानी स्वतंत्र रहकर वह सभी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। जैसे उड़ना चाहता है, नदी का बहता जल पीना चाहता है, नीम की निमोड़ी चाहे वो भले ही कड़वी हो उसे भी खा लेगा, लेकिन उसे स्वतंत्र रहना है। और आसमान में दूर तक पक्षियों के साथ प्रतियोगिता करनी है। चिड़िया की बच्ची पाठ के आधार पर लिखिए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। माँ का महत्व तो इतना है कि उसको आका नहीं जा सकता है। माँ जन्म देती है, माँ जन्म देने से पहले 9 महीने तक कोख में रहती है। माँ की तुलना तो पिता के साथ भी नहीं की जाती, जबकि बच्चे के जन्म के लिए माता पिता दोनों का ही महत्व होता है, लेकिन फिर भी माँ का महत्व ज़्यादा आका जाता है। रक्त में के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा जाता है? रक्त के कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वीर सिपाही हमारे शरीर में विभिन्न तरह के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वे वीर सिपाही है। वे हमें जल्दी रोगों के आगोश में नहीं आने देते। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया जल्द से जल्द दौड़कर उसके पास जाकर खिलौने लेने की होती थी। और इस प्रक्रिया में चाहे उसका पजामा ढीला हो जाए, चाहे उसका एक जूता निकल के गिर जाए, है ना, वो दौड़ते भागते पड़ते उसके पास पहुंचते थे। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान से ये लाभ है कि अगर किसी रोगी को तुरंत ब्लड की आवश्यकता हो गई तो वो वहाँ उसे मिल जाए और उसके प्राण रक्षा हो जाए, इसलिए सभी स्वस्थ व्यक्तियों को रक्तदान करना चाहिए। व्याकरण। निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर चुनकर लिखिए। 1 × 10 = 10। हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? शब्द, लिपि या व्याकरण? तो इसका सही उत्तर होगा व्याकरण। भाषा के कितने रूप होते हैं? 2, 4, 3। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्ह कहलाते हैं वाक्य, लिपि या देवनागरी। तो इसमें भाषा को निम्नलिखित रूप देने के लिए लिपि देने के लिए निश्चित चिन्ह कहलाते हैं लिपि। ठीक है। कश्मीरी भाषा की लिपि क्या है? शारदा, रोमन और गुरुमुखी। शारदा। भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम क्या है? देवनागरी, फारसी या ब्राह्मी लिपि। अब रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के 2 भेद, 3 भेद या 5 भेद है। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना, 3 भेद है या 5 भेद है, इन दोनों में से एक है। क्या पाप शब्द का विलोम क्या है? पुण्य। शंकर शब्द का उदाहरण क्या है? खिड़की, अदालत, रेलगाड़ी। तो इसका उत्तर रेलगाड़ी, रेल प्लस गाड़ी। ठीक है। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? निर्वाह। तो निर, र, 2 नंबर, न में छोटी की मात्रा र और हलंत। खिल शब्द में आड़ी प्रत्यय जुड़ने से बनता है खिलाड़ी। खिलाड़ी दिया हुआ है और खिलड़ी दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर होगा खिलाड़ी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। ये है
1 into 10। अब भाषा और बोली में एक अंतर लिखिए। भाषा और बोली में एक अंतर क्या होगा? भाषा विशाल क्षेत्र में बोली जाती है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। रामचरितमानस की भाषा भाषा है या उपभाषा है? रामचरितमानस की भाषा उपभाषा है। विदेशी शब्द का एक उदाहरण लिखिए। विदेशी शब्द का उदाहरण डॉक्टर। जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु। अग्नि का एक पर्यायवाची शब्द लिखिए, आग। अवधि और अवधि शब्दों में क्या अंतर है? अवधि होता है समय, छोटी ई की मात्रा अवधि, अवध में छोटी ई की मात्रा समय, और अवधि 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 मतलब एक प्रांत विशेष की भाषा का नाम है। दुराग्रह शब्द का उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। दुराग्रह, दूर प्लस आग्रह। दूर, दूर के नीचे हलंत होगा, रह के नीचे हलंत होगा, और इसमें मूल शब्द होगा आग्रह, उपसर्ग होगा दूर। मुख्य अतिथि को विधि आमंत्रित करो। विधि पूर्वक उचित प्रत्यय लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। तो पूर्वक एक क्या हो गया? विधि हो गया। मूल शब्द पूर्वक हो गया। प्रत्यय, क्योंकि पीछे से जुड़ने वाले शब्द प्रत्यय कहलाते हैं और आगे से जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो मुख्य अतिथि को विधि पूर्वक आमंत्रित करो। चमकीला तारा की शायद ही चमकीला तारा ही शायद ध्रुव तारा। प्रत्यय युक्त शब्दों को रेखांकित कीजिए। चमकीला, चमकीला को अंडरलाइन कर दो। निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। तो क्या? परोपकार, समय का सदुपयोग। तो परोपकार यानी दूसरों की भलाई करना। दूसरों की भलाई करने से क्या होता है कि इंसान महान बनता है। भलाई करोगे तो तुम्हें भी भलाई मिलेगी। तुमने आज यहाँ दूसरों की मदद की है, कहीं और तुम्हें भलाई मिल जाएगी, लेकिन उसका फल जरूर मिलेगा। समय का सदुपयोग। समय इतना मूल्यवान है कि उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। समय रुपये से भी ज़्यादा बहुमूल्य है, क्योंकि समय को रुपये से भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर रुपया एक बार गुम भी हो जाए तो वापस आ जाएगा, लेकिन समय एक बार चला गया तो नहीं आता। और विद्यार्थियों के जीवन में तो समय का सदुपयोग होना, समय का सदुपयोग मतलब समय का प्रॉपर यूज, समय पर सब काम करना, समय का अनुशासन में रहना, समय के अनुशासन में रहना, ये जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए विशेष करके। तो समय जो है रुपये से भी मूल्यवान है, और समय को इंसान क्या करता, खोने के बाद ही उसकी कमी उसको महसूस होती है। समय बर मूल्यवान। मैं समय मैं केতিয়াও रৈ नाथाको, मैं सदाय बৈ थाको, गৈ थाको, है ना। मोर भितरत किमान बुरंजी आछे। तो ये सब समय के बारे में हम लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसको आप कैसे लिखोगे? सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, फिर विषय लिखोगे 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर आपको मैं बीमार था या मैं वर्षा में भीग गया था, 3 दिन नहीं आ सका, इतना दिनांक से इतना दिनांक तक मैं अनुपस्थित रहूँगा, कृपया मेरी अनुपस्थिति को आप स्वीकार करें और मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी छात्रा या छात्र, लड़की है तो छात्रा लिखोगे, लड़का है तो छात्र लिखोगे, क्लास लिखोगे, रोल नंबर लिखोगे, अनुक्रमांक माने रोल नंबर, कक्षा माने क्लास, ई है तो ई लिखोगे हिंदी में। पूरक पाठ्य पुस्तक, गंगा के कितने बच्चे को जन्म दिया, ये पूरक पाठ्य पुस्तक महाभारत से लिया गया। तो महाभारत महाभारत से लिया गया। तो महाभारत की बुक तो आपकी अभी है नहीं, आपकी बुक है अभी नंदिनी, और उस पाठ में से फिर मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगी, जो कि नंदिनी में से चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तब के लिए आपको काफ़ी हद तक मदद मिल जाएगी। इस वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। आपका भला हो, मेरा भी भला हो, क्योंकि ये जो परोपकार की भावना है, जिसके ऊपर अनुच्छेद लिखने के कहा गया, इसका मूल मंत्र एक ये भी है कि आप अगर दूसरों की भलाई करोगे तो भगवान आपकी भलाई करेगा। बच्चों, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद कि आप आने वाली परीक्षा में अच्छे से अच्छा कर पाओ और प्रश्नों को अच्छा सा पढ़ोगे, 1 से 2 बार पढ़ोगे ताकि उसको समझ सको, और मार्जिन वगैरह ड्रॉ करोगे, शिक्षक को नंबर देने के लिए जगह छोड़ोगे। इस तरह का प्रावधान आप ध्यान रखोगे। धन्यवाद।